नमस्कार बच्चों, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, नर भाग और मादा भाग को। ठीक है, पुष्प की संरचना के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पुष्प का प्रजनन अंग होता है। पुष्प पौधों का क्या होता है? प्रजनन अंग होता है। ठीक है, पुष्प के माध्यम से पौधों में लैंगिक जनन। एक सामान्य पुष्प में 4 भाग होते हैं। तो पुष्प में कौन कौन से 4 भाग होते हैं? दल, पुंज, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, नर भाग, अंडक, मादा भाग होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? जब किसी पौधों में नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका के मिलन से एक नया पौधा बनता है। एक क्या बनता है? नया पौधा बनता है। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो मुख्य अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन सा होता है बच्चों? पुष्प होता है। ठीक है, फूल के अंदर ही नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों? फूल के अंदर क्या होता है? नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो अब हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना के बारे में। फूल में मुख्य रूप से 2 जनन भाग होते हैं। तो कौन कौन से जनन भाग होते हैं? पहला होता है नर भाग हमारा होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? अंडक यानी कि मादा भाग होता है। ठीक, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है पुष्प की संरचना। पहले देख लेते हैं पुष्प की संरचना। ये हमारे पास एक सुंदर सा पुष्प है जो कि ये होता है नर भाग होता है, और ये है दल, पुंज, पंखुड़ी। ये क्या होती है? पंखुड़ी है। नर भाग कौन कौन से होता है? पुंकेसर, परागकोश, तंतु, पराग। मादा भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। ठीक है, ये होता है मादा भाग। ठीक है, अब बात करते हैं दलपुंज। तो दलपुंज क्या है? यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ हरे रंग की पत्तियों जैसा होता है। आपने देखा ये क्या होता है? ये हरे रंग की पत्तियों जैसा होता है। इसके मुख्य कार्य है रक्षा करना। ठीक है, पंखुड़ी का अब क्या है? यह रंगीन और आकर्षक होती है। इन्हें पंखुड़ी कहते हैं। इनका कार्य कीटों को आकर्षित करना होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं नर भाग। तो नर भाग क्या होता है बच्चों? फूल का मादा भाग नर भाग अंडक कहलाता है। अब बात करते हैं नर भाग की। तो नर भाग क्या होता है बच्चों? नर भाग होता है फूल का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर। ठीक है, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं बच्चे? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? तंतु और परागकोश। कौन कौन से भाग होते हैं? तंतु और परागकोश होते हैं। ठीक है, तंतु एक पतला ऐंठन जैसा भाग होता है जो परागकोश को सहारा देता है। तंतु क्या होता है? एक पतला डंठल जैसा भाग होता है जो परागकोश को क्या करता है? सहारा देता है। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं तंतु की। ठीक, परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। इन्हीं परागणों में नर जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं तंतु की। तो तंतु क्या है? यह एक पतली, अभी हमने बताया, यह पतली डंडी जैसा भाग होता है। यह परागकोश को सहारा देता है, इसलिए पुंकेसर का मुख्य कार्य परागण कहलाता है। तो बच्चों, आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं मादा भाग की। तो मादा भाग क्या होता है? फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। अंडक। ठीक है, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फूल की संरचना, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछी जाती है। ठीक है, अंडक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये हमारा इसके भाग होते हैं, मादा भाग के। ठीक है, वर्तिका सबसे ऊपर का चिपचिपा भाग होता है, जहाँ परागकण आकर चिपकते हैं। तो वर्तिका क्या होता है? सबसे ऊपर भाग होता है। तो बच्चों वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है सबसे ऊपर का चिपचिपा भाग होता है, जहाँ पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। समझ में आया? वर्तिकाग्र एक नली के समान भाग होता है, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि ये अंडक ऊपरी भाग होता है और ये चिपचिपा होता है। ये इसका काम होता है परागकण को ग्रहण करना। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं अंडाशय की। तो हम अंडाशय क्या होता है कि अंडाशय फूल का क्या होता है? निचला भाग होता है। ठीक, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड किसमें पाए जाते हैं? अंडाशय में। ठीक, बीजांड के अंदर मादा जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं अगले पेज पे। अब बात करते हैं वर्तिका की। यह एक पतली नली जैसी संरचना होती है। यह वर्तिकाग्र और अंडाशय से जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा पुष्प की संरचना। अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय क्या है? यह अंडक का निचला भाग होता है। इसमें अभी हमने बताया बीजांड पाए जाते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। निषेचन के बाद क्या क्या होता है? बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।